नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो कुछ भी यहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। आपको करना है एक लाइक और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर ऐसे कुछ एनर्जी है जो कुछ बातें आपसे छुपाई गई है, कुछ बातें ऐसी है जो इस इंसान ने हिडन रखी है। कोई सीक्रेट हो सकते इस रिश्ते में, कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा इस इंसान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, या कोई और हो सकता है इस इंसान को आपके खिलाफ कान भरे। सक्सेस एंड ग्रोथ, क्या बात है, क्या बात है। आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और वो इस रिश्ते को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आपके पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हैं आपके पर्सन। और कल रात वो सक्सेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे, चाहे वो इस रिश्ते में हो चाहे उनके लाइफ में हो, वो सक्सेस और ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे। 8 नंबर 2 बार यहाँ पर आए, 88। किसी किसी के लिए कोई कार्मिक साइकिल जैसी की हो सकती है। बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, नंबर 14 है यहाँ पर। आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे आपके पर्सन, और क्या करे कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, इस बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे आपके पर्सन, बहुत ही गहराई से सोच रहे थे। नंबर 14 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब आपके पर्सन इस रिश्ते में एक खूबसूरत न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब वो थक चुके हैं आपसे दूर रहकर, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और उसके लिए मे भी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर ने कल रात कोई फैसला लिया है, अब वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। अब आपके पार्टनर कुछ ऐसे एनर्जी में है कि अब वो कब तक आपसे दूर रहेंगे, बहुत हो गया आपसे दूर रहना, बहुत हो गए मनमुटाव। वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हैं और एक फैसला लेना चाहते हैं। और मे भी कुछ लोग तो आपके पार्टनर ने कल रात वो फैसला ले लिया है कि उनको क्या करना चाहिए। अब आपके पार्टनर ने अब तक मे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था आपके लिए। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि उनको अगर इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, अगर ग्रोथ चाहिए, तो उनको इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बैलेंस लेकर आना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर खुद को हील करने की भी कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि अगर वो बैलेंस करते तो इस रिश्ते में आज आप दोनों अलग ना होते, आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। देखो, रिश्ता किसी एक से नहीं चलता है, रिश्ते में दोनों के एफर्ट होने चाहिए। कोई एक किसी के पीछे भाग रहा है और कोई एक बिल्कुल उसमें एफर्ट डालने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ऐसा रिश्ता कैसे चलेगा। तो बैलेंस तो चाहिए ना इस रिश्ते में। कोई बात इसको डरा रही थी, अगर ये रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ, अगर आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद सक्सेस एंड ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, तो उनको जैसे कि डर भी लग रहा था कि अगर सक्सेस नहीं मिला इस रिश्ते में, आप दोनों की शादी नहीं हुई या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा तो क्या होगा। कुछ डर, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ ऐसी बातें भी कल रात बहुत ज़्यादा इस इंसान को जैसे घेर लिया था। डर ने जैसे कि इस इंसान के मन में घर कर लिया था। आपके पार्टनर सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो एक ऐसा कोई एक्शन लेना चाहते हैं जिसके बाद शायद आप भी, अगर आपके मन में कोई द्विधा परिस्थिति है या आप किसी बात से डर रहे, तो वो सही डायरेक्शन में जाकर एक सही एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन इस इंसान को लगता है डर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे एक्शन लेगा जिसके बाद सब कुछ वो ठीक करना चाहता है, लेकिन उसको डर लगता है कि वो एक्शन लेगा तो सब कुछ और बिगड़ सकता है, सब कुछ बातें बिगड़ सकती हैं, या कोई और इस इंसान के कान भरने की कोशिश कर रहा था कल रात। ऐसे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है जो इस इंसान के कान भरता हो, जो नहीं चाहता कि इस रिश्ते में कभी बैलेंस आए, जो नहीं चाहता कि ये रिश्ता सही हो जाए। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने एक्शन ही नहीं लिया था। जब जब इस इंसान को एक्शन लेना ज़रूरी था, जब जब इस रिश्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी था, ये इंसान, इसके अंदर जैसे कि आलस था। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक ऐसा कोई बर्डन भी हो सकता है कि इसको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ,
अगर उसको जो चाहिए, जो अचीव करना चाहिए था, वो अगर उसको नहीं मिला तो फिर क्या होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, क्या फिर आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा इस रिश्ते में। आपके पर्सन, मैंने पहले भी बोला कि इस इंसान को कोई डर सता रहा था। वापस वही एनर्जी की किसी किसी के लिए हो सकता है ये रिजेक्शन का डर है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाए, आपके पर्सन आपके फेवर में बात नहीं कर पाए, न कभी वो आपके लिए स्टैंड ले पाए, ठीक है। तो इतनी सब कुछ जो बातें हैं, तो कल रात इस इंसान को एक ऐसा भी डर था कि इतनी कुछ गलतियां कर दी है उसने, तो क्या अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एक रिजेक्शन का डर भी मुझे इस इंसान के अंदर कल रात दिखाई दे रहा है। पेशेंस, आपके पार्टनर को कल रात ऐसा लग रहा था कि बहुत हो गया इंतजार, अब कितना इंतजार करना है। कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि अब और इंतजार नहीं करना है, उनको यहाँ पर फैसला लेना चाहिए। अब घड़ी आ चुके हैं, अब वो वक्त आ चुका है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते में बैलेंस करना है, इस रिश्ते में जस्टिस करना है, इस रिश्ते में बैलेंस करना है और कोई फैसला ऐसा करना है जिसके बाद ये रिश्ता सक्सेसफुल बने, इस रिश्ते में ग्रोथ आए। पेशेंस बहुत कर लिया आपके पार्टनर ने। आपके पर्सन बिल्कुल अब पेशेंस नहीं रखना चाहते, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। निगेटिव थॉट्स इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये निगेटिव थॉट्स ही बहुत बड़ी वजह है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पाया है अब तक, और अभी भी कल रात भी कुछ नेगेटिविटी जैसे कि इस इंसान को घेर लिया था। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने अगर कुछ बातें आपसे छुपाई है तो इस इंसान को बहुत डर लग रहा है। इस इंसान ने जो कुछ भी आपसे छुपाया है, हो सकता है कि कोई ऐसी साजिश की हो, कोई बातें छुपाई हो, या इस इंसान ने अपने फायदे के लिए आपसे झूठ बोला हो। ये इंसान को वो बातें इस इंसान के दिल पर जैसे कि बोझ सी बन गई है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसने आपका दिल तोड़ दिया है, आप भी उसका दिल तोड़ दोगे। जिस तरह से उसने आपके साथ बर्ताव किया है, वही बर्ताव आप उसके साथ करोगे। और ये डर इस इंसान के मन में कल रात में था कि वो अगर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अगर वो फैसला लेता है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से उसको रिजेक्शन मिले, या आप भी उसी तरह से व्यवहार करो जो व्यवहार इसने आपके साथ किया था। मुझे आपके पर्सन बहुत दुखी दिखाई दे रहे कल रात। जो आइसोलेशन की यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो फैसला लेना चाहते शादी को लेकर। उनको ऐसा लगता है बहुत हो गया इंतज़ार, अब शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो बहुत बड़ा फैसला करना चाहते हैं। कल रात भी इस इंसान के मन में बार बार आ रहा था कि जो दुख इसने दिया है आपको हील करने की ज़रूरत है। इस इंसान को पता है कि इसने आपको क्या दुख दिया है। इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ क्या पॉलिटिक्स किया है, इसने कैसे साजिशें की, कैसे खेल खेले आपके साथ। और हर बात को ये इंसान अब मे बी किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपको माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। पेशेंस अब वो नहीं करना चाहते, वो कंप्लीशन चाहते हैं, वो फैसला करना चाहते हैं। और अगर ये इंसान आपको फैसला नहीं देगा, अगर ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, तो खुद ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे। ऐसा कुछ घटित होगा, यूनिवर्स कुछ ऐसे दिन इस इंसान को दिखाएगा कि आपके साथ जस्टिस होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। ब्लॉसम, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही कि आपके पार्टनर तड़प तड़प को रोए हैं कल रात। इस इंसान के दिल में इतना दर्द है, इतना गम है कि वो इंसान जैसे कि तड़प तड़प को रोया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जैसे कि उस गम को पी रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान को रोना तो आ रहा था लेकिन रो नहीं पा रहा था। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर तड़प तड़प को रो रहे थे अकेले में, ऐसी भी एनर्जी है। या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप इस हाल में हो, आप बहुत रोए हो कल रात, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर है, नंबर 7 है, और यहाँ पर नंबर 10 है। नंबर 7 2 बार यहाँ पर है, ठीक है, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप खुद को बहुत मजबूर सा फील कर रहे हो। कुछ बातें ऐसी है जो आप करना चाहते हो लेकिन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या किसी को ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, ना घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना इस इंसान की तरफ से आपको कोई सपोर्ट कभी मिला है। आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। देखो गाइस, अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, तो आपको अकेले ही चलना होगा। आप रुक नहीं सकते। कोई हमें सपोर्ट करे, हम उम्मीद भी क्यों रखें किसी से कि ये इंसान आपकी हेल्प करेगा और तब जाके आप आगे बढ़ोगे, तब जाके आप खुद के लिए कुछ कर पाओगे। नहीं, हमें किसी के सपोर्ट की उम्मीद रखनी भी क्यों है।
आपको खुद चलना है, अकेले ही चलना है। चलते जाओ, रास्ते अपने आप खुलेंगे। जब आप ऐसे हालात में होते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, आप मतलब जेब खाली है आपकी और ना आप कुछ कर पा रहे हो, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, तो आपको अकेले ही चलना होगा। और अकेले चलने की ताकत आपको होनी चाहिए, अकेले चलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है लाइफ में तो धीरे धीरे अब हालात चेंज होंगे। खुद को हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील मत करो। भले आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ईश्वर तो आपके साथ है ना। ईश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम दुख में हो चाहे हम सुख में हैं, ईश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और ईश्वर आपके साथ है, किसी के साथ की आपको उम्मीद भी क्यों रखनी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में हो कि आपको लगता है कोई साथ नहीं दे रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप आगे बढ़ सकते हो, आपको खुद को हिम्मत देनी है, ठीक है। लेट गो करना है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ें आपको पीछे खींच कर लेकर आ रही है, जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ऐसे चीज़ों से आपको लेट गो करना होगा। जो चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं है, चाहे वो इस रिश्ते में हो, चाहे आपके ओवरऑल लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, ऐसी बातें जो आपको पीछे रोक रही है, ऐसी बातें जो आपको पीछे खींच रही है, ऐसी बातों से आपको लेट गो करना ही होगा। कुछ बातें ऐसी है जिसमें आप अटक गए हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको आगे तो बढ़ना है गाइस, लेट गो तो करना है। जब आप लेट गो करोगे, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, आगे तो बढ़ो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसी कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखो गाइस, चाहे कछुए की चाल से चलो, लेकिन चलते रहो। रुकना मना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रुक सी गई है, कुछ बातें ऐसी है जो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। आप खुद परेशान होगा कि कब होगा, कब होगा। होगा, हर बात का एक वक्त होता है, हर बात का एक डिवाइन टाइम होता है, और वो होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको हार नहीं माननी है। वो जुनून आपके अंदर है, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप में वो काबिलियत है कि आप हर वो चीज़ पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप ऐसे वक्त देखो, जब वक्त बदल जाता है, जब हालात बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी लो होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत, आप हारने लगते हो। लेकिन मैं आपको विश्वास देती हूँ कि अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो तो आप वो सब कुछ, आपके सपने पूरे कर सकते हो, जिन सपनों के लिए आप आज बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं होंगे वो सपने पूरे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हो। आपको आगे बढ़ना ही होगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, बस आप विश्वास नहीं रख पा रहे हो। मे बी ज़िंदगी ने कुछ ऐसे दिन दिखा दिया आपको कि आपका विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बेवजह भी स्ट्रेस ले रहे हो। कुछ बातें तो ऐसी है कि बेवजह आपको स्ट्रेस हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर रहे हैं, और इस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, आपको ध्यान करना होगा। आपको ये जो बेवजह का स्ट्रेस है, इससे तो बाहर निकलना ज़रूरी है ना। बेवजह कोई ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। वो लोग हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी वो हमारे ज़िंदगी में आते हैं। उनको बहुत ज़्यादा चुलबुल मची है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। जलने वाले, खास तौर पर ये जलने वाले हेटर्स, कुछ हेटर्स हो सकते हैं आपके भी जीवन में, बेवजह परेशान करते हैं, बेवजह आपको किसी न किसी बात को टोकते हैं, या आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल काबिलियत नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो। दिखा दो, ऐसे लोगों को दिखा दो कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे जो ये घटिया सोच वाले लोग होते हैं, ये घटिया सोच होते हैं इनकी, बहुत ही घटिया, इतनी घटिया सोच होती है कि वो किसी को आगे जाते हुए नहीं देख सकते, किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देख सकते, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है वो नहीं देख सकते,
इतनी घटिया सोच होती है इन लोगों की, वो हमेशा दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पीछे लेकर आने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों का स्ट्रेस लेकर जियोगे तो फिर क्या क्या होगा, फिर कैसे आगे बढ़ोगे, खुद के लिए कुछ कैसे कर पाओगे। चाहे कोई कितना भी परेशान कर रहा हो, उसको परेशान करने दो, वो उसका वही काम है, उसको कोई काम धाम नहीं है, वो वही करता रहेगा जिंदगी भर। वो आपको परेशान करता रहेगा, वो आपको स्ट्रेस देता रहेगा, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि उसको वही काम है, उसके पास कोई और काम नहीं है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, वो जिंदगी भर यही करता रहेगा। उसकी घटिया सोच है, वो नहीं बदल सकता। ये आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आप लेते क्यों हो? नहीं लेना है आपको। वो उनका काम करेंगे क्योंकि वो घटिया है, घटिया थे, घटिया रहेंगे। वो आपको परेशान करते थे, आज भी करते हैं, करते रहेंगे। ये घटिया लोग जो आपके आसपास है, इनका स्ट्रेस लेकर आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रेस से फ्री होना है, ये टेंशन बिल्कुल निकाल देनी है, ठीक है। ये लोग आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, तो आपको परेशान करते रहेंगे। ये इनका काम है, आपको परेशान करना, आपको पीछे लेकर आना। आपकी सक्सेस वो नहीं देख सकते, उनको बहुत जलन होती है, जलते हैं वो अंदर से। जब आपको सक्सेस होते हुए देखते हैं, वो जल भूनकर राख हो जाते हैं, वो नहीं सुधरेंगे। तो क्या करना है? आपको बिल्कुल ऐसे लोगों की टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको खुद के ऊपर वक्त लगाना है। ऐसे लोगों को वक्त देकर आप बिल्कुल आपका वक्त नहीं ज़ाया करना है आपको, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।